आरा करने का अधिकार, बेविचार, समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? बेविचार का अधिकार। लेकिन बेविचार एडल्ट्री इंडियन सोसाइटी में सही नहीं है, ये अमेरिकन सोसाइटी वगैरह में होता है, इसलिए फादर डे मदर डे बनाया जाता है। एडल्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होता है तो बच्चों को होता है, समझ में आया कि नहीं? बच्चों का परवरिश का 100% बर्बाद हो जाता है। इदू को अपने में लड़ते रहेगा सब, तो ओकरा से फंस लो, तो ओकरा से फंस लो, बेटवा कहेगा कि हमरा फंस लो, कि उम्र तीकली फंसता है बहुत खराब चीज हो जाता है। लेकिन भारत में क्या आ चुका है, वेस्टर्न कल्चर बहुत आ गया, और हमारे यहाँ हर चीज का एजुकेशन है, लेकिन मैरिज एजुकेशन नहीं है, मैरिज एजुकेशन नहीं है। तो इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को एक दूसरे को समझने में। सबकी अलग अलग मेंटेलिटी होती है, लड़का या लड़की की। लड़का किसी चीज को सप्रेस करके बोलता है। अगर आप कोई रूम पार्टनर, लड़कों लोग में दिखेगा, आपका रूम पार्टनर अगर कोई गलती करेगा ना, तो आप पहुंच के रह जाइएगा, मन करेगा मार डाले इसको यहाँ, फिर बर्दाश्त कीजिएगा। फिर कोनो दूसरा गलती करेगा, फिर बर्दाश्त। जब वो 8-9 को गलती कर लेगा ना, तब ईगो पे आप बोलिएगा उसको। ये लड़कों की मेंटेलिटी होती है। यानी अगर 10 गो आप 10 गो गड़बड़ किए हैं ना, तो कितना बोलेगा, 1, इतना में। लेकिन लड़की में उल्टा होता है। अगर उसकी रूम पार्टनर कुछ गड़बड़ कर दी, अरे कैसन फुहर घर के आइए, ना रहने का तरीका ना कुछ है यहाँ में, तो एक गलती करेंगे ना, तू कितना सुनाएगी इनका। इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आपने एडजस्ट कर रखा है ना कि लड़कियों के लंबे बाल होते हैं, एडजस्ट है, आप उसे एडजस्ट कीजिए कि अगर आपकी बहन, आपकी माता, या फ्यूचर में जब आप लोग का ब्याह होता है तो आपकी पत्नी अगर कुछ सुना रही है, तो उसमें 10 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन लड़का गलती क्या करता है, वो अपनी मेंटेलिटी से सोचता है, अच्छा हमको इतना सुना रही है, इसका मतलब हम उससे 10 गुना ज्यादा गलती किए होंगे। कहता है हम तो कोनो काम का नहीं है तब ऐसा नहीं है। लड़का अगर कोई कह रहा है, लड़की लोग में अगर आपके पिताजी आपको डांट रहे हैं, समझिएगा कि 10 गलती पे एगो पे डांट रहे हैं। या आपका भाई बोल रहा है ना, तो बहुत दिन से वो जहर पी रहा है, समझ में आ गया ना? तो इस चीज को समझिएगा। तो इंडिया में इसकी कमी है, एक बैच इसका भी रहना चाहिए। हाँ नहीं, इस सब चीजों का देखिए, ये चीज अगर आपको पता रहेगी ना, तो आपको कभी भी किसी चीज में टेंशन नहीं रहता। और ये आप लोग अपने पे लेके देखिएगा ना, ये होता है ऐसा। लड़की लोग में बताइए क्या ऐसा नहीं होता है? होता है, बहुत होता है। आप लड़के सबको जितना टेंशन होता है बैठने में, लड़की सब बिना मतलब का इतना आराम से बैठती है, तब वो मार कर लेती है सब। आप लोग को कभी दिक्कत नहीं हुआ, रियलिटी है ना, आपको हम हकीकत बता रहे हैं। मेरे लिए तो दोनों बराबर है, लेकिन जितने तकलीफ में यहाँ लड़के पड़ते उतना में आप लोग छोड़ दीजिएगा। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन 10-20 लड़का का हाथ पैर ना कटे, छीले, मुंह हाथ ना फूटे, अब पता भी नहीं चलता है। ओए ऐसे कट गया ना तो थूक लगा लेता है। देखिए उसका कट गया, वहां थूक लगा लिया। लड़की का तो ऐसे कर, चलिए। हालांकि हम तो कभी भी मेरे मुंह से आप लड़की की बुराई नहीं सुने होंगे, कभी कोई नहीं सुना। अच्छा, ये बात जब लड़की सुनती होगी तो उसको कैसा लगता? आगे बढ़े। लेकिन नहीं, बुराई नहीं करना चाहिए, सीखो हमसे कुछ। 21 के काम में क्या है? प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष। 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण। 22 में किसे संरक्षण है? हाँ, गिरफ्तारी से संरक्षण, यही हम आपको बता रहे थे। गिरफ्तारी से संरक्षण के रिलेटेड हम आपको बताए थे, 2 तरह का व्यवस्था है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ये बताइए, अगर आपको पुलिस कस्टडी में बुलाती है या इंट्रोगेशन, सबसे आसान क्या है? इंट्रोगेशन। उससे थोड़ा टफ होता है कस्टडी। कस्टडी में 2-3 घंटा बाद छोड़ देती, हो सकता है 1 दिन बाद छोड़ दे आपको कस्टडी। लेकिन अरेस्ट कर लिया तो
जेल। आपको 24 घंटे से 1 से 2 दिन के अंदर, मतलब अगर छुट्टी उट्टी का दिन नहीं तो ले जाएगा किसी का जज। जज देखेगा नॉर्मल अपराध है तो बेल, और नहीं तो जेल, खत्म कहानी, गए जेल में। अब केस लड़ते रहिए, महाराज जेल में डाल दिए, ठीक आदमी था, अकेले कमाने वाला वही था, बेटा बीमार है, ओकर पतो बीमार है हुए, दुनिया भर का जज को बहाना सुनाइए। जज देखेगा कि कौन महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया। जज का पहले से माइंडसेट है कि मर्डर वाले को इतना दिन में जमानत देंगे, रेप वाले को इतना दिन में, दंगा फसाद वाले को इतना में, उसके दिमाग में माइंडसेट है। जज कानून अंधा होता है, जज नहीं, याद रखिएगा। जज बहुत तेज दिमाग के होते हैं, दिन भर उन सबका वही कमवे है, लेकिन उनका हाथ बांधा हुआ है। जब तक आप सबूत नहीं दीजिएगा नहीं कर सकते, वरना जजों को अगर खुला छूट मिल जाए तो आधा केस तो निपटा देगा, सो ऐसे ही अपने मन निपटा देगा, क्या वकील साहब बैठो जा में, हमारा पता है कौन चीज होने वाला है इसमें। लेकिन प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि जज के ऊपर लागू होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड, उसको सीआरपीसी के हिसाब से ही फैसले सुनाने हैं या प्रोसीजर करना है ना, तो उन्होंने जज के हाथ में छूट दे देंगे तो बढ़िया से निपटा दे हर चीज को। इसमें 2 तरह की व्यवस्था थी, दोनों हमने आपको बता दिया था। एक बताया था, एक था आपका दंडात्मक, पुनिटिव, क्या था? पुनिटिव, दंडात्मक। इसमें क्या था? गिरफ्तारी से पहले वारंट, वारंट के बाद आपको 24 घंटा के अंदर कहां ले जाएगा? जज के पास ले जाएगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? वकील रखने की आजादी होगी। पुलिस और वकील में थोड़ा भी नहीं जमता। रीजन समझिए क्या है, 10 से 5 वकील को रहना है कोर्ट में, वो जितना देर कोर्ट में रहेगा उतने देर कमाएगा, वो उसका वही कमवे है। ज्यादा पुलिस वाले ऐठेंगे, एगो एफआईआर, एगो केस लाद देगा। अब पुलिस वाले का काम है कहीं और, आओ सुनवाई के लिए कहां पे? कोर्ट में आओ, यहां बार बार आएंगे, डिपार्टमेंट आपको नौटंकी कर देगा। पता चला आप पटना में थे, ट्रांसफर हो गया भागलपुर, लेकिन फिर आइए आप पटना, दौड़ा के रद्द कर देगा। वकील को क्या करना है? वहीं रहना है दिन भर, नहीं समझ में आया? अच्छा, वकील लोग करें ना, अगर पुलिस का केस थाने में सुना जाता ना तो पुलिस वाला नहीं डरता, आओ वकील साहब थाना में डेली तो उनको थोड़ा जुडिशियरी को पावर बहुत है, वकील लोग को पावर ज्यादा है। हालांकि वकील सब पे कोई कोड वोड नहीं ना लगता है, कंडक्ट वगैरह कुछ बोल देगा। जज को तो कम से कम थोड़ा सा मर्यादा में रहना पड़ता है, पद की गरिमा का ख्याल। वकील लोग से ज्यादा ऐठिएगा तो व्यवस्था कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। स्टैंडर्ड के वकील भी अच्छे होते हैं, वो अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। हाई जो छोटका होता है जहां तहां उलझते रहता है, इसे भी लोग को भी समझना चाहिए कि भाई वकील की मर्यादा है, उसको भी ध्यान रखना है। अब दूसरा होता है निषेधात्मक, प्रिवेंटिव मतलब बचाव करने के लिए, लेकिन बचाव तभी होगा जब ओकरा जेल में ले जाएंगे तब, अदरवाइज में बचाव नहीं हो सकता। इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखिए, जेल और डिटेंशन में थोड़ा अंतर है। कंफर्म है कि आप अपराध किए हैं, तब भेजेगा तो क्या कहलाएगा? जेल। लेकिन आपसे उम्मीद थी कि आप खतरनाक हैं, अपराध कर सकते हैं, तब क्या करेगा? डिटेंशन। तो डिटेन और अरेस्ट दोनों में अंतर है। अगर आप डिटेन किए गए तो समझ जाइए कि आपसे प्रशासन को डर था, लेकिन अगर अरेस्ट किए गए मतलब आप खराब आदमी थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नेताओं को पुलिस क्या करती है? डिटेन कर लेती। अनशन करते हैं तो क्या कर लेती है? डिटेन कर लेती। कि अरेस्ट कर लेती है? डिटेन कर लेती है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध, इसे कहते हैं निवारक निरोध। इसी को निषेधात्मक भी कहते हैं या निवारक निरोध, रोक देना, अपराध करने से रोकना। देखिए, इसका उद्देश्य होता है कि अपराधी को अपराध के बदले सजा देना। वारंट दिखाएगा, पकड़ेगा, जज को ले जाएगा, वकील साहब अपना बात कीजिए, नहीं तो जाइए 10 साल 20 साल जेल सुना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध के बदले दंड देना। इसका मुख्य उद्देश्य अपराध को रोकना, अपराध को रोकना। इसमें आपको कोई भी तरह का वारंट नहीं दिखाया जाएगा। इसमें आपको 24 घंटे के अंदर जज के पास नहीं ले जाया जाएगा। इसमें आपको वकील रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील,
ना आपका दलील सुनेगा, ना आपको जज के पास अपील करने देगा, और ना ही आपको वकील रखने पड़ेगा। रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट, 1919। हिस्ट्री बैच में आपको पढ़ा दिए हैं। अरे दूसरा कपड़ा पहन के आया तुम, हिस्ट्री बैच में आया था? हाँ, हिस्ट्री बैच में आए थे। रॉलेट एक्ट का असली नाम क्या था? काला कानून, तुम बताओ, मध्य प्रदेश वाला। हाँ गुड, तुम बताओ उसी का दोबारा, रॉलेट एक्ट का असली नाम। बकलोलवा कहीं का। रॉलेट एक्ट का असली नाम एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। कह रहा है कि सर हम बताएंगे, उसका असली नाम है निवारक निरोध अधिनियम। दूसरा समझाया, बकलुआ दूसरे समझिए जाता है। एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, आज भी वो एक्ट जिंदा है कि नहीं है? इस एक्ट के तहत आपको पुलिस उठा ले जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, खोलिए, कौन? चलिए। लेके चलती पता नहीं, चिल्लाते रह जाएंगे। दो चार को महिला पुलिस भी लाएगी, घर की महिला चिल्लाएगी, हमारे बुढ़ाऊ को कहा ले जी तो रोक देंगे सर, अरे बुढ़ाऊ। ना ईयरफोन करेगी सबसे पहले, फलना बाबू के उठा लेगी लो। सब पति का कोड होता है, अब नाम नहीं ना लिया जाता गांव में। अब आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। हाँ हाँ, फलाने बाबू को ले गई, तो पुलिस उठा के लेके चली जाए। 3 महीने तक पुलिस के पास ये अधिकार होता है। 3 महीने बिना किसी कारण आपको जेल में रख सकती है। और केवल 3 महीने नहीं, अगर पुलिस को लगता है कि नहीं इस इंसान को 3 महीने से ज्यादा रखना है, तो गृह मंत्री को लिखता है, राज्य के गृह मंत्री को, क्योंकि राज्य की पुलिस, राज्य के गृह मंत्री और केंद्रीय पुलिस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब केंद्रीय गृह मंत्री के। तो राज्य के गृह मंत्री को पुलिस हेडक्वार्टर से रिपोर्ट लिखा जाता है कि इस इंसान को छोड़ना नहीं है, आप हमें अनुमति दे दीजिए। तो गृह मंत्री भी लिख देता है, रखिए अभी 2 महीना और हो, तो 3 महीना और रख सकता है। तो यानी 6 महीना का तो आपको एकदम कंफर्म है। और उस 6 महीना के बाद आप चाहेंगे तो हाई कोर्ट में जाके अपील कीजिएगा। तो फिर हाई कोर्ट पुलिस से पूछेगी छोड़ने लायक है कि नहीं है। देखिए 6 महीना हो गया, छोड़ दीजिए। तो पुलिस कमिश्नर खड़ा होकर कहेंगे कि सर बहुत दिक्कत हो जाएगा इसको छोड़ेंगे तो, अभी इसको कम से कम 3 महीना और रहने दीजिए। जज कहेगा कि और रहने, फिर कहेगा 3 महीना और, तभी रख सकते। यानी अगर पुलिस ठान लिया ना, पुलिस ठान लिया तो 6 महीना तो आपको कंफर्म सड़ा देगा। उसके बाद मामला जाता है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट में वकील की बात चलती है। समझ में आ गया? जब धारा 370 हटाया गया था, कश्मीर वाला चिल्ला रहा था, सो उससे हटने से पहले, धारा 370 हटाने से पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। अमित शाह ने कहा कि इससे बड़ी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात, गुजर जाते। ये सब, ये नेताओं का एक फेमस वर्ड है, लाश से गुजरना पड़ेगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। अरे तो सरकार के पास एक को गोली है क्या? ऐसा लग रहा है एक गोली खा लेंगे तो फिर सरकार को गोली खत्म, शासन से नहीं लड़ पाएंगे। सीधे क्या लगाया गया? निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम लगा दिया गया। 3 महीने के लिए गायब। जम्मू कश्मीर वालों को 1.5 साल गायब रखा गया था, 1.5 साल। नियम कितने महीने के लिए और गायब कितना दिन था? 1.5 साल। हालत यह हो गया था जम्मू कश्मीर का कि जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति को जब कोर्ट में जाना होता था ना, तो सरकार इतनी नकेल कसी थी कि वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में जाने से आसान था उसके लिए दिल्ली आके सुप्रीम कोर्ट जाना। इतनी भयानक वहां व्यवस्था की गई थी, गली गली में पुलिस रखा गया था। 370 नहीं हट सकता। अजब हाल है। अंबेडकर का संविधान है, यहाँ बहुत बड़का बड़का होशियार लोग यहाँ पानी पिला के रख दिए उनका। ऐसे ही अंबेडकर साहब को इतनी इज्जत दिया जाता है, बिना कुछ कहले नाम होता है। आज भी लोग, उनके विरोधी भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये थी अंबेडकर साहब की खासियत। आप कितना भी कर सकते हैं। आप
अंबेडकर से कितना भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी होगी आपको इनको इज्जत देना। समझ में आएगा अंबेडकर साहब को। लेकिन आजकल क्या है ना कि लोग बस नाम लेंगे, उनको पढ़ना छोड़ दिया है लोग। समझ में आ गया कि नहीं? उनको ना यूज करना सीख गया अंबेडकर साहब को, जबकि अंबेडकर साहब इस्तेमाल हो रहे हैं। जबकि अंबेडकर साहब से लोगों को सीखना चाहिए कि इतनी विषम परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ लिख के कितना आगे गए थे। केवल ये नारा लगा देने से नहीं होता, तो इस सब शिक्षा के चीजों को समझना चाहिए। तो आप इतने समझ में आ गया कि नहीं? रॉलेट एक्ट कभी भी जिंदा है कि नहीं है? ये तो अभी नॉर्मल बात है। अभी देखिए ये 22 का 1 2 3 4, 22 के 4 से लेके 7 तक है। 22 के 4 से लेके 7, जिसे 4 में बोला है कि 3 महीने तक रख सकते हैं, 5 में बोलता है, 22 के 5 में बोलता है कि 3 महीने से ज्यादा रखना है तो फिर हमको सरकार से लिखित लेना पड़ेगा, फिर उससे ज्यादा रखना है तो कोर्ट में जाके मांगना पड़ेगा। तो ये व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बस आपको क्या रखना है? 22 का 4, 22 का 4 निवारक निरोध अधिनियम। अपराध करने से पहले आपको उठा ले जाएगा, इसलिए ज्यादा मत उड़िएगा। फिल्मों में देखते हैं तो गुंडा कहता है कि मैं बंदूक लिया हूं, अपराध थोड़ी किया हूं। जब तक मैं अपराध नहीं किया आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। हमरे बैच का लड़का पढ़ल रहेगा ना, मार के वहां पे बैठा देगा उनको, यहाँ पे चल 22 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? इस सब चीज में कभी नहीं, कानून तो स्टिक रहना चाहिए। 22 4 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितने महीने रख सकते हैं? 3 महीने से ज्यादा रखना है तो सरकार से, 3 महीने से ज्यादा सरकार, अच्छा 6 महीने से ज्यादा कोर्ट से, और कोर्ट चाहे तो 1 साल बढ़ा दे, कोर्ट चाहे तो कहते ठीक है। जम्मू कश्मीर के नेता गया था सब कोर्ट में, महाराज 6 महीना से जेल में है। गृह मंत्रालय ने ऊपर से, केंद्रीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट दिया, आईबी की रिपोर्ट आई, सारा रिपोर्ट जज के पास आया। देखिए आईबी ने कहा कि इन्हें छोड़ना ठीक नहीं है, वहां पे रॉ ने कहा ठीक नहीं है, गृह मंत्रालय ठीक नहीं है, पुलिस कमिश्नर ठीक नहीं है, मिलिट्री ठीक नहीं है, जज साहब का हम भी बोलते हैं ठीक नहीं, बंद हो गया। देखिए वहां के लोगों को रियलिटी में तकलीफ हुई थी, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, लेकिन वहां के लोगों को भी समझना पड़ेगा। अगर हम उनके तकलीफ को देखते, उनका कटा हुआ इंटरनेट, उनके यहाँ के साजो सामान को देखते, हमारा देश का धज्जी उड़ जाता। न जाने कितने फौजी शहीद हो जाते, कितनी माँ का कोख उजड़ जाता, कितनी बहनों के राखी बांधने वाला भाई बॉर्डर पे ही शहीद हो जाता। तो हम आपकी तकलीफ देखें या देश की अखंडता को देखें? जब भी बात आएगी पहले देश देखा जाएगा। बहुत तकलीफ होती है, लॉकडाउन में पूरे देश को तकलीफ हुआ था, तो क्या तकलीफ देखेंगे ये देश देखेंगे? नहीं देखेंगे। होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है कि सारे मिलिटेंट हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अगर रियलिटी में देखिएगा तो सबसे ज्यादा बेचारे पीड़ित हैं। रीजन क्या है कि सब तो आतंकवादी नहीं है, समाज में सब लोग चोर नहीं है, लेकिन 100% घर में ताला लगता है कि नहीं लगता है? तो 10% चोरों में इतना ताकत है कि 100% घर में ताला बंद करा दिया सब। जबकि ऐसा हो सकता है कि आप अपना घर में ताला ना बंद करें तो भी चोरी ना हो, लेकिन डर होता है कि नहीं? वो बेचारा सब परेशान हो जाता है सब। अगर वो मिलिट्री का साथ देगा सब तो आतंकवादी खोज के मार देगा सब, तो बहुत साथ दे रहा था। और आतंकवादी का साथ देगा सब तो मिलिट्री मारेगी। निष्पक्ष रहेगा तो आतंकवादी आके गरियाएगा सब। तुम किस काम का? तुम्हारा खून नहीं खौलता है क्या? तुम क्या हो? तुम लड़ो, तुम उड़ो, ये करो वो करो, परेशान है सब वो सब। आप कभी किसी कश्मीरी से देखिएगा जो रियल में वहां रहना चाहता है, जैसे सारे लोग रहना चाहते, आपको क्या अच्छा लगेगा? बिहार को जब कहा जाता था कि यहाँ बहुत गुंडई होती है, अच्छा नहीं लगता, उसी तरह हर इंसान को नहीं लगता। तो निवारक निरोध अधिनियम जरूरी भी हो जाता है। इसमें जरूरी नहीं कि हमेशा आपको डिटेन कर ले, हो सकता है कि आपको हाउस अरेस्ट भी कर सकता है। डिटेन करके पुलिस अपने जगह पे ले जाती है, और हाउस अरेस्ट में क्या होता है कि आपको आप ही के घर में अरेस्ट कर दिया जाता है। 12-50 को पुलिस उतार देगा, कोई आएगा, कहाँ है साहब से मिलना है, मार 4 लाठी है साहब से निकल यहाँ से, यहाँ पे चारों से घर का कनेक्शन काट दिया जाएगा, टेलीफोन, डिश, इंटरनेट, मोबाइल सब ले लिया जाएगा। हाउस अरेस्ट, समझा गया कि नहीं? तो हाउस अरेस्ट भी एक तरह का क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसे नजरबंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नजरबंद। आप सुनते होंगे पुलिस ने उनको नजरबंद कर दिया, तो नजरबंद में ना पुलिस उठा ले जाती है, बताइए नहीं करती कहां रखे हैं। और नजरबंद होने में आपको कोई सुविधा में कमी नहीं होती है, खाना पीना चुपचाप हर चीज दिया जाता है, सारा ख्याल रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप रहिए। बस आप खराब आदमी है, आपको छोड़ देंगे तो आप बवाल मचा देंगे, यहीं रहिए, मामला शांत हो जाएगा तो जाइए। महबूबा मुफ्ती जेल में थी, कह दे कि उनको जेल में किसी ने थप्पड़ भी मारा हो, नहीं हुआ होगा, आराम से उनको हाउस अरेस्ट किया, नजरबंद किया गया था, उन्हें घर में रखा गया था, उनको उन्हीं के घर में
लेकिन किसी से मिलने नहीं दिया गया था। उनके घर में जैसे आप ही के घर में 4 गो चौराहा होगा इन्हें उन्हें से आने के लिए, आप अपने घर में 3-4 रास्ता से जा सकते हैं, हर रास्ते के चौराहे पे रोक देगा, इधर से नहीं, यहां से, घर से 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेटिंग लगा देगा, आराम करने तो बहुते हो गया वहां पे। तो हाउस अरेस्टिंग समझ में आ रहा है, नजरबंद, डिटेंशन, घर में टीवी नहीं रह सकते, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी डिटेंशन दूसरे राज्य में भी भेज दिया जाता है, जैसे बिहार में कोई नेता है, अगर उसको आप डिटेंशन करके दरभंगा में रखिएगा तो बिहार के आदमी दरभंगा में जाके घेर लेगा, हमारा नेता छोड़ो, दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गई नहीं? पटना में आप, हम ही को अगर सरकार डिटेंशन करके पटना साइंस कॉलेज में रखेगी तो तुम लोग छोड़ देगा? सरकार बेवकूफ है। अच्छा, सरकार हमको पकड़ेगी तो सरकार परेशान हो जाएगी, भागलपुर में ले जाएगी तो हुआ लेकर घेर लेगा, कहाँ है यहाँ पे। तो हमको अगर सरकार को डिटेन करना होगा तो अंडमान ले जाएगी। अच्छा, अब अंडमान का भी लड़का पड़ता है वहां पे, उन सब को भनक लग गया तो दिक्कत। लेकिन अंडमान में है क्या कि बहुत बड़ा भीड़ को कंट्रोल किया जा सकता है, सब लोग की कनेक्टिविटी नहीं रहेगी। भोपाल ले गया, दिल्ली ले गया तो फिर दिल्ली ले गया तो फिर तो बवाल हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, किसी किसी को उस राज्य से भेज दिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी एक बार रथ यात्रा लेके निकले थे, लालू प्रसाद यादव उस समय मुख्यमंत्री थे यहाँ के, समस्तीपुर के उनके रथ जो थी ना तो भयंकर बवाल, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखे थे। कहाँ के गेस्ट हाउस में? कलकत्ता के, वहां रख दिए थे। यहां से पुलिस भेज दिए थे और वहां के पुलिस कमिश्नर को बोल दिए थे कि हमारी पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, डिटेंशन में है। तो पुलिस रूल के हिसाब से वहां थे, बिहार में थे ही नहीं। तो आप समझ गए आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? डिटेंसिव समझ में आ गया? अब इसमें ना डिटेंशन में भी कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ बहुत खतरनाक होते हैं जिनको डिटेंशन रखना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं? डिटेंशन सबको, तो उसको डिटेंशन में पीटना भी जरूरी है। तो केवल गिरफ्तार करके नजरबंद कर देना या हाउस अरेस्ट कर देना बड़ी बात नहीं है, कचर कचर के पीटना भी जरूरी है। तो इसमें कई सारा संशोधन किया गया, किस लिए? कचर के पीटने के लिए। कैसे पीटने के लिए? कचर के पीटने के लिए डिटेंशन में। इसमें 6 गो नियम लाया था यहाँ पर, एक से एक खतरनाक। सबसे खतरनाक था आपका आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आस्फा। कानून ये अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे आप, आस्फा का। ये इतना खतरनाक नियम है कि ये आस्फा जहां लगता है ये मिलिट्री को ये अधिकार दे दिया जाता है कि जिस जिला में, जैसे अभी पटना में, पटना है, पटना में दानापुर में मिलिट्री की छावनी है, लेकिन मिलिट्री रूल यहां नहीं लग सकता है। यहां पुलिस